हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसीएल यूट्यूब चैनल। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं RTX 4060 के बारे में, जो कि एक बजट ग्राफिक कार्ड है। बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और हम बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस की, क्योंकि हमारे पास सामने तुम देख सकते हो कुछ बेंचमार्क नंबर्स हैं, ठीक है, ग्राफ्स हैं, गेमिंग बेंचमार्क्स है। तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में और देखेंगे कि मतलब लेने लायक जीपीयू होगा क्या, आप लोगों को उसके लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमको जिस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए वो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक फ्रॉम superclockpcs.in का। हो सकता है जब तुम इसे विजिट करो तो हो सकता है साइट मेंटेनेंस में हो, बट विजिट करना थोड़ी देर बाद superclockpcs.in को। वहाँ से तुम विंडोज़ की अगर तुम्हें सस्ते में लेनी है, ऑफिस की सस्ते में लेनी है, ले सकते हो। या फिर अगर तुम्हें वो नहीं लेना तो कुछ और लेना है तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन का लिंक भी है, वहाँ से तुम कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो। तुम्हें वैलेंटाइंस डे, अरे आज तो वैलेंटाइंस डे, अरे तो अनफॉर्चुनेटली मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ वैलेंटाइंस डे के दिन। और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे पास कुछ है तो नहीं, बट अगर मैं तुमको टाइम दिखा पाऊँ तो आज ही के दिन वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। स्मार्ट वॉच, गरीबों की स्मार्ट वॉच यही होती है। बट तुम लोग बिजी होंगे गिफ्ट्स विफ्ट्स बाय करने, डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक होगा, वहाँ से बाय करो यार। तुम लोग क्या कर रहे हो यार, अपने भाई का तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे चैनल पे तो यार तुम कैसे चलेगा। तो 4060, ठीक है, तो 4060 को यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगेन मैं पहले लैपटॉप वाले की बात कर रहा हूँ, बिकॉज कई सारे लोग लैपटॉप में भी इंटरेस्टेड होते हैं। फिर हम डेस्कटॉप वाले 4060 की बात करेंगे। तो जो लैपटॉप वाला 4060 है उसको बात किया जा रहा है कि वो जो है वो डेस्कटॉप 3060 से, ठीक है, डेस्कटॉप 3060 12 GB से 20% ज़्यादा फास्ट होने वाला है। तो यहाँ पे जो लीक्स निकल के आए हैं, जो रूमर्स निकल के आए हैं, और तुम्हें पता है लैपटॉप वाला थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा उसके अंदर परफॉर्मेंस कम होती है, बिकॉज TDP कम होती है, लैपटॉप के अंदर पावर कम होती है। तो कभी कभी कट डाउन वर्जन, कभी कभी क्या हमेशा ही तुम्हें कट डाउन वर्जन देखने को मिलते हैं। तो ये है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे जो चाइनीज लीकर्स वीकर्स हैं उनकी तरफ से तुम्हारे कुछ बेंचमार्क्स लीक होकर आए हैं, जिसके अंदर तुम देख सकते हो यहाँ पे 4060 का बेंचमार्क्स ऑन 3D मार्क टाइम्स पाई। तो 3D मार्क टाइम्स पाई पे तुम जो है वो बेंचमार्क इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारा बेंचमार्क कितना है। मैंने कुछ ज़्यादा जूम कर दिया, हाँ या तो इतना सही है। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये 3D मार्क टाइम्स पाई है। यहाँ पे देखो तुम्हारा कहाँ पे 4060 लैंड कर रहा है, और ये है तुम्हारा 3070 Ti। तो 3070 Ti से भी जो है वो ये पीछे है। और अगर तुम बात करोगे यहाँ पे 1080p गेमिंग की, तो ये गेमिंग बेंचमार्क्स हैं असासिन क्रीड वैलहैला के। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो गेमिंग में 4060 जो है वो तुम्हारे 3070 Ti लैपटॉप को बीट कर रहा है। फिर अगर तुम यहाँ पे चले जाओ दूसरे गेम में जो कि शैडो ऑफ द टूम रेडर है, तो उसमें भी तुम देख सकते हो कि तुम्हारा 4060 थोड़ा सा 3070 Ti से पीछे रह जाता है इस गेम के अंदर। फोर्जा होराइजन में देखोगे तो तुम्हारा 4060 जो है वो 3070 Ti से यहाँ पे आगे आ जाता है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे CSGO के अंदर, CSGO में तुम्हारा 4060 जो है वो कई सारे गेम्स में बीट कर रहा है 3070 Ti, इवन 7900 XT को बीट कर रहा है। उसके बाद साइबर पंक देखोगे तुम 1440p में, हाँ ये 1440p था, ऊपर वाले 1080p थे, ये 1440p है। तो 2K रेजोल्यूशन पे जो लोग खेलने वाले हैं वो देख सकते हो कि 3070 Ti से ऑलमोस्ट ये काफ़ी क्लोज है 4060। और अगर तुम रेड डेड रिडेम्पशन 2 खेलते हो तो उसमें भी तुम देख सकते हो कि 4060 जो है वो पीछे रह जाता है तुम्हारा किससे, 3070 Ti से। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो बात की जा रही है कि तुम्हारा ये लैपटॉप जल्दी ही आने वाले हैं। यहाँ पे तो एटलीस्ट इनके अकॉर्डिंग तो लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड टू लैंड इन मोर मेन स्ट्रीम लैपटॉप्स लेटर दिस मंथ ऑन 22 February, ठीक है। तो $1000 से तुम्हारे जो है प्राइसिंग शुरू होने वाले हैं। $1000 के मतलब है तुम्हारा अराउंड मान लो कितना, 75-80,000 टैक्स वैक्स लगा के हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, बट इस रेंज के अंदर तुम्हारे जो है वो तुम्हारे 4060 वाले लैपटॉप आने चाहिए। आइडियली आते किस प्राइस में है तुम जानते हो कि मतलब लिखा कुछ होता है, चाहे वो CPU हो GPU हो, आता किसी और प्राइस पे है। डेस्कटॉप की बात करते हैं, डेस्कटॉप 4060 जो है वो क्या लेके तुम्हारे लिए आ रहा है। तो उसके लिए बात की जा रही है कि वो 8GB मेमोरी लाने वाला है और 115 वॉट की TDP के साथ आएगा, जो कि अगेन 8GB काइंड ऑफ लो है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई मतलब 3060 जो था उसका एक 12GB वर्जन था, 4060 जो आ रहा है वो सिर्फ 8GB के साथ आ रहा है। तो कई लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग है, बट आई थिंक शुड बी ओके इश सा होना चाहिए मेरे हिसाब से। हो सकता है लेटर ऑन इसका कोई वर्जन आए जिसके अंदर 12GB हो, बिकॉज 3060 का भी 12GB वर्जन बाद में आया था, और इसका एक TI वर्जन भी आएगा। तो 4060 हो सकता है उस 4060 TI जब आए तो वो 12GB VRAM के साथ आए। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा कट डाउन देखा जा रहा है, जो कि जिससे कि लोग डिसअपॉइंटेड हैं, वो है इसके अंदर यूज होने वाला AD107 GPU। इसके अंदर AD107 GPU कोर यूज हो रहा है। अब AD107 क्या होता है GPU कोर, तो मैं तुम्हें यहाँ पे इमेजेस नहीं है बट मैं तुम्हें दिखाता। तुम्हारा जो एक्चुअल GPU का कोर होता है उसका एक नंबरिंग होती है। तो जितना नंबर छोटा होता है उतना GPU पावरफुल होता है, उतना GPU ज़्यादा हाई एंड होता है। तो जैसे तुम्हारा मान लो ये AD102 होता, 7 की जगह 2, तो टेक्निकली सुनने में वो नंबर लोअर लगता है। तुम्हें लगेगा कि नहीं AD102 तो कोई सस्ता सा GPU होगा, 1030 जैसा है कुछ उस टाइप का, है ना। नहीं, अगर वो 102 है तो उसका मतलब वो 80 या 90 क्लास के GPU में यूज़ होगा,
ठीक है, अगर नंबर कम है मतलब कि हाई एंड जीपीयू। तो यहाँ पे जो है वो हमें AD104 टाइप के जीपीयू की एक्सपेक्टेशंस थी कि वो यूज होगा, लेकिन 104 की जगह पे यहाँ पे यूज हो रहा है 107, यानी कि ज्यादा लोअर एंड जीपीयू यहाँ पे यूज कर रहा है। जीपीयू कोर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगेन इनके हिसाब से पढ़ सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीवियसली जो एनवीडिया के 60 सीरीज के जो कार्ड्स हैं 1060, 2060, 3060, जो 60 सीरीज के जो कार्ड्स होते हैं उनके अंदर मतलब या तो तुम्हारा 106 जीपीयू होता है कोर या फिर 104 होता है। ठीक है, लेकिन इस बार और ज्यादा डाउनग्रेड कर दिया है और इस बार तुम्हें मिल रहा है 107 जीपीयू SKU। और ये कंफर्म इस वजह से भी हो जाता है बिकॉज जो तुम्हारा मैंने लैपटॉप वाला दिखाया है ना, ये जो मैंने तुम्हें लैपटॉप वाला दिखाया है इसके अंदर जो कोर यूज हो रहा है वो भी 107 वाला है, AD107। इसलिए लग रहा है कि तुम्हारा जो डेस्कटॉप वर्जन आने वाला है उसके अंदर भी सेम यही यूज होगा। नंबर ऑफ कोर्स बोल रहे हैं 3072 उसके अंदर CUDA कोर्स होने वाले हैं। तो ना केवल तुम्हें मेमोरी के अंदर डाउनग्रेड दिखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ VRAM, बल्कि तुम्हें कोर काउंट एंड तुम्हें जो जीपीयू तुम्हारा एक्चुअल कोर है उसके अंदर भी तुम्हें एक डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्या देखने को मिलता है, क्या फीचर्स तुम्हें मिल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि AD107-400 जीपीयू का जो एक्चुअल कोर है जो तुम्हारा जीपीयू के अंदर होगा वो यहाँ पे यूज होगा। इसके अंदर 3072 CUDA कोर्स होने वाले हैं, 8GB की GDDR6 मेमोरी जो है वो यूज होगी। 18 Gbps की स्पीड पे तो तुम्हें 128 बिट की जो है वो मेमोरी बस बैंडविड्थ तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तो तुम्हें इस 128 बिट बस इंटरफेस के ऊपर जो है वो टोटल अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें 288 GB पर सेकंड की बैंडविड्थ देखने को मिलेगी। ठीक है, और तुम्हें TDP जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी 115 वॉट्स। अगेन ये 4060 की बात हो रही है, थोड़ा बहुत स्पेक्स में आगे पीछे चेंज हो सकता है। TDP 115 की जगह 120 वॉट हो सकती है, 25 वॉट हो सकती है, चेंज हो सकता है, 130 वॉट भी हो सकती है। ठीक है, या 110 वॉट भी हो सकती है। करने पे आया तो एनवीडिया कुछ भी कर सकता है, बट अगेन ये स्पेकुलेशंस हैं, अभी के लिए ज़्यादा कुछ कंफर्म नहीं है। और इसका एक TI वर्जन भी आएगा जो कि बोला जा रहा है थोड़ा सा ज़्यादा हाईली स्पेक्ड होगा, बट ये मतलब काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग है बिकॉज अगर इस जीपीयू की अगर तुम प्राइसिंग की बात करो तो ये प्राइसिंग आने वाली है $300 से $400 के आसपास। तुम इवन अभी 3060 को देखोगे तो तुम्हारा जो 3060 है वो आता है कितना, 30,000 से ऊपर का पड़ता है तुम्हें। स्टिल आज की मतलब इस मार्केट सिनेरियो में भी, जबकि तुम्हारे नए जनरेशन के कार्ड्स आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, AMD की तरफ से तगड़ा कंपटीशन है, स्टिल तुम्हें एक ब्रांड न्यू 3060 30,000 से ऊपर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऊपर से ही वहां पे आता है तुम्हारा ये नया 4060 जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगेन अभी कंफर्म नहीं है बिकॉज बेंचमार्क नहीं आए, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो है तुम्हें 30 से 50% का परफॉर्मेंस गेन देगा, 30 से 50% का परफॉर्मेंस गेन देगा ऑन एग्जिस्टिंग 3060 कार्ड्स। ठीक है, तो लेट्स सी, बिकॉज जो प्राइसिंग जिस हिसाब से इसकी लिखी गई है उस हिसाब से मुझे नहीं पता फिर ये कहाँ स्टैंड करेगा, बिकॉज $300 से $400 के बीच में कहाँ पे ये आएगा। हो सकता है मतलब तुम्हारा 3060 तो $330 का था, ठीक है, वो 30,000 का बिक रहा है। अब ये कितने का आता है वो एक देखने वाली बात होगी। वो 30,000 से ऊपर ही बिक रहा है, मतलब वेल अबव 30,000। ऊपर से तुम्हें जो है वो कट डाउन वर्जन देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी होगी, परफॉर्मेंस में भी बोल रहे हैं कि 30 से 50%, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50% की कांस्टेंट 50% तुमको सब जगह देखने को मिलेगा, कहीं पे 30% मिलेगा, कहीं पे 50% देखने को मिलेगा। तो स्केप्टिकल मतलब अभी तुम्हें कुछ भी देखने को नहीं है और कुछ मुझे पॉजिटिवनेस एक फीलिंग नहीं आ रही है पॉजिटिव वाली इस ग्राफिक कार्ड से अभी के लिए, एटलीस्ट अभी जो रूमर्स हैं। बाकी जब मार्केट में आएगा तब क्या सीन होगा वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, तब की तब है। बट अभी के लिए मुझे इससे कोई भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है इसके स्पेक्स देख के, इसकी प्राइसिंग देख के और करंट मार्केट सिनेरियो में जो चल रहा है, जिस हिसाब से 3060 ऑलरेडी प्राइस्ड है उस हिसाब से देख के मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छी वाइब्स आएंगी इस कार्ड से। तो अगेन 60 सीरीज़ के बहुत फैंस हैं, 60 सीरीज़ बहुत लोग लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग जो है वो मेरे ख्याल से अभी के लिए डिसअपॉइंट होने वाले हैं इसको देख के। बाकी तुम डिसअपॉइंट जो नहीं होगे वो होगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से शॉपिंग करने में और सुपर क्लॉक पीसी से शॉपिंग करने में। तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। धन्यवाद।